आज हम लोग चैप्टर 3 शेयर एंड डिविडेंड स्टार्ट कर रहे हैं। शेयर एंड डिविडेंड ये कमर्शियल मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर, 3 चैप्टर सिलेबस में है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर चुके हैं जीएसटी, सेकंड चैप्टर बैंकिंग, अब थर्ड चैप्टर शेयर एंड डिविडेंड। ठीक है, तो शेयर एंड डिविडेंड का पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे और क्लियर होगा। तो शेयर एंड डिविडेंड होता है जैसे किसी कंपनी को हमको स्टार्ट करना है तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, कोई भी एक बिजनेस अगर ठीक ठाक बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है और कोई इंडिविजुअल अकेला इंसान इतना ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता। ठीक है, तो इस वजह से वो उस टाइप के लाइक माइंडेड इंसानों को, लाइक माइंडेड पीपल को जोड़ता है कि हम 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग मिलके इस बिजनेस को स्टार्ट करें। ठीक है, तो सब लोग मिलके पैसा लगाते हैं, तो इस तरीके से कोई भी कंपनी जो होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वो मनी जो जितना भी पैसा लगना है, जो भी अमाउंट ऑफ मनी लगना है, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जितने शेयर होल्डर्स होते हैं, जितने लोग मिलकर उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उस हिसाब से पैसे को, जितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और इसी को बोलते हैं, जो स्मॉलर पार्ट्स ऑफ मनी है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है, जो कई लोग मिलके किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पैसा मिला के ज्यादा पैसा बनाते हैं, उस थोड़े पैसे को ही बोलते हैं शेयर। ठीक, और जो उस शेयर को खरीदता है या उस शेयर को जो लगाता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। मान लो कोई भी कंपनी स्टार्ट हो रही है तो इसको बहुत से पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो छोटे छोटे शेयर्स जो हैं वो इशू करेंगे और हर इंडिविजुअल उस शेयर को खरीदेगा, जिसको रिक्वायरमेंट होगी वो शेयर को खरीदेगा। फिर उससे जितने अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होती है वो मनी हमको मिल जाता है। मनी जितने रिक्वायरमेंट सब थोड़ा दे रहे हैं, मनी हमको मिल गया, इससे बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब जब कंपनी में किसी ने पैसे लगाए तो उसको रिटर्न भी मिलना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर हमने इसमें 1000 रुपीज लगा दिया, मान लो 1000 रुपीज का हमने शेयर ले लिया, तो उस 1000 रुपीज के हिसाब से, 1000 रुपीज के हिसाब से हमको उसका रिटर्न भी मिलना चाहिए। उस रिटर्न को ही बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो ये शेयर एंड डिविडेंड का मतलब हुआ कि किसी कंपनी में हमने पैसा लगाया और फिर उसके बदले हमको जो प्रॉफिट मिलेगा, तो लगाने वाले पैसे को बोलते हैं शेयर, और जो रिटर्न में मिलता है एज अ प्रॉफिट उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें होती हैं शेयर में, कुछ टर्म्स होते हैं जैसे नॉमिनल वैल्यू, या इसी को फेस वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक, ये होता है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ओरिजिनल वैल्यू इसको बोलते हैं ऑफ शेयर। ठीक है, मतलब ये वो पैसा होता है जिस पैसे से शेयर स्टार्ट होता है। कंपनी ने जिस वैल्यू से उस शेयर को स्टार्ट किया, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक मान लो रिलायंस कंपनी स्टार्ट हो रही है, या रिलायंस का कोई एक वेंचर स्टार्ट हो रहा है, एक उसका पार्ट ऑफ बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो उसने मान लो बहुत से शेयर इशू किए, 100 रुपीज के शेयर इशू किया। मान लो मेरे पास 1000 रुपीज है तो हमने उसके 10 शेयर्स को खरीद लेंगे, क्योंकि 100 का एक है तो 1000 रुपीज में 10 शेयर मिलेंगे। तो हमने 10 शेयर खरीद लिया, कितने वाले शेयर? 100 रुपीज वाले। तो जिस प्राइस पे कंपनी शेयर को इशू करती है उस प्राइस को बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर या फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, अब एक चीज होता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू, या इसको बोलते हैं कैश वैल्यू। ठीक, मार्केट वैल्यू या कैश वैल्यू, तो जैसे मान लो रिलायंस का हमने शेयर 100 रुपीज का खरीदा जो कंपनी ने हमको दे दिया। ठीक है, अब रिलायंस कंपनी फॉर एग्जाम्पल बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी। ठीक, मेरे पास 10 शेयर्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब जब 10 शेयर मेरे पास रखे हो, कंपनी बहुत प्रॉफिट कर रही है, तो उसके शेयर, अब कोई दूसरा आदमी उस शेयर को खरीदना चाह रहा है, तो कंपनी शेयर अब तो इशू कर नहीं रही, वो तो स्टार्टिंग में करती है, जब उसकी कंपनी स्टार्ट हो गई तो अब शेयर इशू करना बंद। लेकिन किसी थर्ड पर्सन को या मिस्टर एक्स को शेयर चाहिए, तो वो किसको अप्रोच करेंगे? हमको अप्रोच करेंगे, या जिनके पास शेयर होंगे उनको अप्रोच करेंगे। तो जब वो हमको अप्रोच करेंगे और कंपनी बहुत प्रॉफिट मिल रही है, हमको डिविडेंड भी अच्छा मिल रहा है, और वो हमसे शेयर लेने आएगा, तो हम उसको 100 रुपीज का नहीं देंगे, बल्कि कहेंगे ये 100 रुपीज वाला शेयर हम तुमको 300, 400, 500 जो भी देंगे तो बढ़ा के देंगे। और अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो वो शेयर की वैल्यू 100 से घट के कुछ और आती है। मतलब डेली बेसिस पे
वो प्राइस जो होती है वो शेयर की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है रोज, ठीक है, कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो वो जो चेंज होते हुए वैल्यूज ऑफ शेयर होती है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू या कैश वैल्यू। मतलब किसी भी टाइम पे प्राइस एट या वैल्यू एट एनी टाइम, मतलब जिस टाइम हमको जरूरत है उस टाइम की जो वैल्यू होगी उसको बोला जाएगा मार्केट वैल्यू या कैश वैल्यू, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें होती है, एक टर्म होता है एट पार। तो एट पार का मतलब होता है कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू जब सेम होती है, फेस वैल्यू जितनी शेयर की हो और उसी वैल्यू पे वो इस टाइम मार्केट में मिल भी रहा है, तो इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, और मार्केट वैल्यू बराबर जब होती है तो उसको बोलते हैं एट पार। बिलो पार का मतलब होता है कि शेयर की वैल्यू जो है वो बिलो पार हो गई, मतलब कम हो गई, मतलब मार्केट वैल्यू जो होगी वो फेस वैल्यू से क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। और एक टर्म होता है इसमें अबव पार। अबव पार का मतलब हो गया कि इसमें मार्केट वैल्यू जो होगी, अगर हम उसको एमवी लिख दें तो ये ग्रेटर होगा फेस वैल्यू से, ठीक है। तो ये सब टर्म्स अभी धीरे थोड़ा थोड़ा यूज होते जाएंगे, उसको हम लोग लिखते जाएंगे। अब इसमें एक टर्म जैसे हमने बताया भी था, डिविडेंड होता है। डिविडेंड क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स, प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स। अगर मान लो हमने शेयर इसमें खरीदा है तो हम शेयर होल्डर हैं, हमको जो प्रॉफिट मिलेगा उसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। अब इसमें कुछ कोटेशंस होते हैं, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 15% ₹100, इस टाइप से लिखा हुआ है 15% ₹100। तो जब भी परसेंट की चीजें आएंगी तो उसको बोलेंगे डिविडेंड परसेंट, और ये जो रुपीज साथ में आएगा इसको बोलेंगे फेस वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड परसेंट। कंपनी हमेशा डिविडेंड परसेंट के फॉर्म में डिविडेंड को देती है, ठीक है। कभी कभी ऐसे लिखा होता है ₹100 500 शेयर्स, ऐसे, ठीक, ₹100 500 शेयर। या इसमें क्या होगा, इसको बोलेंगे फेस वैल्यू, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक। तो इस तरीके से कोटेशंस लिखे होते हैं। कभी कभी परसेंट और रुपीज साथ में होता है, ठीक है। इस तरीके से अभी क्वेश्चन लोग लगाएंगे, तो जब भी इस टाइप से चीजें रखेंगी परसेंट के फॉर्म में, फिर रुपीज और ये दोनों साथ साथ लिखा होगा तो ये डिविडेंड परसेंट, ये फेस वैल्यू। एक रुपीज और एक नंबर लिखा होगा तो नंबर वाला नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा, रुपीज वाला फेस वैल्यू हो जाएगा। एट के साथ रुपीज अगर लिखा हुआ है, एट के साथ कोई भी रुपीज लिखा हुआ है तो इसको बोला जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड है जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमको समझना है कि ये क्या चीज है, ठीक है। इसमें एक वर्ड अक्सर यूज होता है एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। तो एट प्रीमियम का मतलब होता है कि मार्केट वैल्यू निकालने के लिए मार्केट वैल्यू जो होगा वो हमेशा फेस वैल्यू से ज्यादा होगा, और जो भी उसका फेस वैल्यू है उसमें हम लोग प्रीमियम को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्रीमियम को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। कभी कभी डिस्काउंट पे शेयर मिलता है, एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू को फेस वैल्यू में क्या करेंगे, डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे हम लोगों का एट डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब वर्ड है। एट पार मतलब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर, बिलो पार मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम, अबव पार मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा, एट प्रीमियम मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा, फेस वैल्यू में प्रीमियम को ऐड कर देंगे, मार्केट वैल्यू दे देगा। डिस्काउंट पे शेयर मिल रहा है तो फेस वैल्यू में डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। प्रीमियम डिस्काउंट अक्सर एब्सोल्यूट वैल्यू में देते हैं तो हम लोग डायरेक्ट प्लस या माइनस कर देंगे। अक्सर प्रीमियम और डिस्काउंट को परसेंट में देंगे तो पहले फेस वैल्यू से उसका परसेंट निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको फेस वैल्यू में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ₹100 शेयर एट 10% प्रीमियम, ठीक। अब इसमें अगर हमको मार्केट वैल्यू निकालना है तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा 100 प्लस 10% ऑफ किस चीज का, फेस वैल्यू का। 100 कैंसिल, 100 प्लस 10 ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा मार्केट।
यहीं पे अगर 10% डिस्काउंट होता तो ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट वाइज हो गया। अब हम लोग इसके फॉर्मूले देखेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन को अब इसमें 3 फॉर्मूला है। अब हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एनुअल डिविडेंड या इसी को एनुअल इनकम या सिर्फ इनकम या सिर्फ कुछ भी यूज कर सकता है क्वेश्चन में। ठीक, सबका मतलब एक, क्योंकि जनरली डिविडेंड ईयरली कैलकुलेट किया जाता है। कंपनी जो प्रॉफिट देती है वो हर ईयरली बेसिस पे देती है, इसलिए एनुअल इनकम एनुअल डिविडेंड बोल सकते हैं और सिर्फ इनकम सिर्फ डिविडेंड भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसमें होता है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। अभी सब फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर की बात हो रही है। जब भी मार्केट वैल्यू बोलेगा मतलब जनरली 1 शेयर की बात हो रही है। मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, तीसरा फॉर्मूला जिसको हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इसको परसेंटेज रिटर्न या इसको हम लोग यील्ड परसेंटेज या सिर्फ यील्ड या इसको हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज या इसको हम लोग वर्क या इसको हम लोग इंटरेस्ट बैंक वाला नहीं, शेयर एंड डिविडेंड। ये सब वर्ड जब भी शेयर एंड डिविडेंड में यूज हो मतलब हम लोग एक ही चीज है। ठीक, उसमें फॉर्मूला यूज करेंगे एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू। ठीक, तो ये 3 फॉर्मूला है। एक तो टर्म्स को ध्यान रखना है और ये 3 फॉर्मूला याद रखना है और कुछ कोटेशंस जो हमने बताया था वो ध्यान में रखना है। उससे आराम से ये क्वेश्चन चैप्टर्स जो हैं आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके आज की क्लास में 5 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। अब पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं जो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन हम लोग पढ़ें, a man invest ₹9600 on ₹100 shares at ₹80। अब देखो यहाँ पे समझना है कि मैन कितना इन्वेस्ट कर रहा है। अगर हम इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करें तो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है 9600 ऑन ₹100 शेयर एट ₹80। अब यहाँ पे कीवर्ड समझना है, जब भी ऑन या ऑफ के साथ रुपीज आए वो हमेशा क्या डिनोट करेगा, फेस वैल्यू को। क्या डिनोट करेगा, फेस वैल्यू को। और एट के साथ जब रुपीज आए तो वो क्या डिनोट करेगा, हमेशा मार्केट वैल्यू को। ये कीवर्ड है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक। अ मैन इन्वेस्ट ₹9600 ऑन ₹100 शेयर एट ₹80। मतलब ऑन ₹100 शेयर मतलब फेस वैल्यू उसकी हो गई 100 और मार्केट वैल्यू हो गई उसकी ₹80। ठीक, इतनी चीज हमको इसमें दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद बोला इफ द कंपनी पेज हिम 18% डिविडेंड। तो डिविडेंड परसेंट, कंपनी हमेशा डिविडेंड परसेंट के फॉर्म में देती है, तो कितना दे रखा है 18% डिविडेंड कर रहा है। ठीक, अब इसमें 3 चीज फाइंड करने को कह रहा है। पहला नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज, नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज। अब 3 फॉर्मूले को देखो, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। अगर नंबर ऑफ शेयर को हम लोग n से डिनोट करें, मार्केट वैल्यू को m.v. से, इन्वेस्टमेंट को i से। तो इन्वेस्टमेंट देखो दिया हुआ है 9600 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 80 इंटू n इज इक्वल टू हो जाएगा 9600 अपॉन 80
एक जीरो कैंसिल, n इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 120 शेयर्स इसका। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है हिज टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड, एनुअल इनकम, एनुअल डिविडेंड, डिविडेंड इनकम सब एक ही चीज है। फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। टोटल डिविडेंड या सिर्फ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिविडेंड या डिविडेंड का डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 18/100 ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू दिया हुआ है 100, नंबर ऑफ शेयर आया है 120, 100 से 100 कैंसिल, 18 0 0, 18 2 36, 3, 18 1 18, 2 1 6 0 इसका। ठीक है। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन द शेयर। परसेंटेज रिटर्न किसकी चीज? परसेंटेज रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यील्ड, वर्थ सब एक ही चीज है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है परसेंटेज रिटर्न। ठीक, शॉर्ट रन में लिख दिया परसेंटेज रिटर्न। क्या होता है? एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एनुअल इनकम कितना है? अभी हम लोग निकाल चुके हैं 2160 अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 9600 इंटू 100। तो 2 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल करते हैं। पहले 4 से कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। फिर इसको 4 से कर लेते हैं। 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 0। तो 540 अपॉन 24। 12 से कर लेते हैं। 12 2 जा 24, 12 4 जा 48, 48 6 और 45। मतलब ये आ गया 45 अपॉन 2। मिक्स फ्रैक्शन में 22.5%। हमेशा परसेंटेज को फ्रैक्शन में या डेसिमल में देना चाहिए। तो 22.5% इसको रिटर्न मिलेगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इसको सब लोग पहले पॉज करके अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन 2, अ मैन इन्वेस्ट ₹22,500। तो इन्वेस्टमेंट क्लियरली दिया हुआ है 22,500 इन्वेस्ट इन ₹100 इन ₹50 शेयर्स। मतलब फेस वैल्यू दिया हुआ है ₹50 शेयर्स। अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट। तो जो मार्केट वैल्यू है ये हमको वो शेयर मिल रहा है वो 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो मार्केट वैल्यू हमने निकालने के लिए बताया था फेस वैल्यू में से डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है 10%। तो 10% किस चीज का? 10% ऑफ फेस वैल्यू। तो डिस्काउंट और प्रीमियम हमेशा किस पे निकाला जाएगा? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू पे। ठीक है। तो फेस वैल्यू इसका दिया हुआ है 50 माइनस 10% ऑफ 50, एक कैंसिल, 50 माइनस 5 मतलब मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? 45। ठीक है। इफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 12%, डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है 12%, डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है 12%। अब इसमें बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज। तो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है नंबर ऑफ शेयर्स परचेज। फॉर्मूला मालूम है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स परचेज। तो इन्वेस्टमेंट है 22500 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू आया है 45 इंटू n इज इक्वल टू 22500 अपॉन 45। ठीक है। अब इसको काटते हैं। 5 9 जा 5 4 जा 5 5 जा 0 0, फिर 9 1 जा 9 500। तो n की वैल्यू आ गई 500 शेयर्स। ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है द एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड। तो सेकेंड पार्ट में एनुअल इनकम पूछ रहा है। एनुअल इनकम का फॉर्मूला मालूम है, डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 12/100 इंटू फेस वैल्यू दिया हुआ है 50 इंटू नंबर ऑफ शेयर निकाला है हम लोगों ने 500, 0 0 0 0। ठीक।
तो 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 5 300, 300 और एक जीरो, ये आ जाएगा 3000 रुपीज 3000। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है द रेट ऑफ रिटर्न ही गेट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, गिव योर आंसर करेक्ट टू होल नंबर। तो थर्ड पार्ट में उसने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तुम लोग इसको अपना इस पूरा फुल फॉर्म में लिख लेना, समझाने के लिए शॉर्ट में लिख लेना, ठीक है। तो एनुअल इनकम कितना आया हुआ है 3000, ठीक। इन्वेस्टमेंट कितना है 22,500 इंटू 100, एक 5 15 15 जा 15 200 जा 5 3 जा 5 40 जा, यह आ गया 40 अपॉन 3 या 13 3 जा 49 1 अपॉन 3%, 13 1 अपॉन 3%। क्वेश्चन अगर देखो तो गिव योर आंसर करेक्ट टू द होल नंबर, तो इसके करीब होल नंबर कौन सा आ रहा है 13 इसके करीब आ रहा है, तो 13% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पॉज करके पहले अपने से ट्राई करना है, फिर उसके बाद सोल्यूशन को देखना है। विवेक इन्वेस्ट रुपीज 4500, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 4500 का इन्वेस्टमेंट, किस चीज में इन 8%, तो डिविडेंड परसेंट क्या हो गया 8%, कॉमा के साथ रुपीज रखा हुआ है तो परसेंट डिविडेंड परसेंट होगा और रुपीज वाला फेस वैल्यू होगा। कोटेशन में देखो तो फेस वैल्यू हो गया रुपीज, ठीक। किस प्राइस पे एट ₹50, मतलब किस प्राइस पे ले रहे हैं मार्केट वैल्यू हो गया ₹50, तो एट के साथ जो रुपीज लगा है वो हमेशा मार्केट वैल्यू, ठीक है। ही सेल्स द शेयर व्हेन द प्राइस राइज टू ₹30। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जब इसकी मार्केट वैल्यू 30 हो जाएगी तो वो अपने शेयर को क्या करेगा सेल आउट कर देगा। तो पहले तो इसमें हमको नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा कि उसके पास कितने शेयर हैं। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का तरीका है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स को अगर हम लोग स्मॉल n से डिनोट कर लें तो इन्वेस्टमेंट है 4500 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू है 15 इंटू n, n इज इक्वल टू 4500 अपॉन 15, 15 3 जा 45, तो n इज इक्वल टू 300, मतलब 300 शेयर्स उसके पास मौजूद है, ठीक है। तो 300 शेयर्स मौजूद है। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है कि इसको उसने जब ये मार्केट वैल्यू 30 रुपीज हो गई तो उसने अपने शेयर्स को क्या कर दिया सेल आउट कर दिया। तो सेल करने पे जो पैसा मिलता है उसको सेलिंग प्राइस बोल दो या सेल प्राइस बोल दो, या शेयर एंड डिविडेंड में उसको सेल प्रोसीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेल प्रोसीड्स। तो सेल प्रोसीड्स मतलब जो पैसा उसको मिला, ठीक है, बेचने पे। तो कब प्राइस पे बेच रहा है, कितने शेयर बेच रहा है 300, किस प्राइस पे 30, तो 30 इंटू 300 पैसा, एक शेयर 30 का बेच रहा है, टोटल 300 शेयर है, तो उसको 9000 रुपीज जो है वो सेल्स प्रोसीड में मिल गया। फर्स्ट पार्ट में यही सेल्स प्रोसीड पूछ रहा है, तो सेल्स प्रोसीड हो गया 9000। अब सेकंड पार्ट में बोला है द नंबर ऑफ 125 शेयर्स ही 22। अब सेकंड पार्ट अगर क्वेश्चन को और पढ़ें तो जो सेल्स प्रोसीड में उसको पैसा मिला उसको उसने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, और दूसरी कंपनी का डिटेल भी दिया हुआ है कि सेकंड कंपनी का जो डिविडेंड परसेंट है वो 12% है, और इसकी जो फेस वैल्यू है वो ₹100 है, और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ₹125, ठीक। मतलब ये जो 9000 मिला उसको उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका डिविडेंड परसेंट फेस वैल्यू ये है और मार्केट वैल्यू 125। अब सेकंड पार्ट में यही पूछ रहा है कि कितना शेयर उसने ये वाला खरीदा। तो फिर से वही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट जो सेल्स प्रोसीड है वही इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 9000, मार्केट वैल्यू 125 इंटू n, n इज इक्वल टू 9000 अपॉन 125, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से अगर करेंगे तो 5 2 5, इसको 5 से करेंगे तो 1800, फिर इसको 5 से करेंगे 5 5 जा
5 3 15 6 0, फिर 5 से करेंगे 5 1 5 7 35 5 2 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 72। तो सेकेंड पार्ट का आंसर ये हो गया कि उसने कितने शेयर्स को खरीदा, कौन से शेयर को 125 रुपीज वाले शेयर को, तो 72 शेयर खरीदा। थर्ड पार्ट में बोला द चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड, तो इस कंपनी से जो एनुअल इनकम मिल रहा था और ये इस कंपनी से जो एनुअल इनकम मिल रहा है उसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लोग एक बार इससे एनुअल इनकम निकाल दें, एक बार इससे एनुअल इनकम निकाल दें और दोनों का डिफरेंस देख लें, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि पहले अगर हम फर्स्ट कंपनी का एनुअल इनकम निकालें तो फर्स्ट कंपनी का एनुअल इनकम किस फॉर्मूले से निकलेगा, डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट कितना है 8%, किस चीज का, ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 10, क्या फिर इनटू कितने शेयर हैं 300, तो 300 शेयर ये कैंसिल, कितना आ गया 8 3 24 0, तो 240 रुपीज इसको फर्स्ट कंपनी से एनुअल इनकम मिल रही थी। सेकेंड कंपनी से उसको एनुअल इनकम भी निकाल लेते हैं, तो सेकेंड कंपनी से जो एनुअल इनकम अगर उसको हम AI2 लगा दें तो इसका डिविडेंड परसेंट 12/100 इंटू फेस वैल्यू इस शेयर का कितना है 100, कितनी नंबर ऑफ शेयर मिल रहा है 72, 100 और 100 कैंसिल, 12 2 24, 12 7 84 और 2 86, ठीक। तो इस कंपनी से उसको 240 मिल रहा है, इस कंपनी से उसको 864 मिल रहा है, तो चेंज इन इनकम कितना हो गया 864 माइनस 240 कितना हो गया 624 रुपीज क्या हो रहा है उसको मिल रहा है, वो भी क्या हो रहा है इंक्रीज, डिक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये तीन पार्ट हम लोगों ने इस तरीके से, ठीक। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोला है मिस्टर लोहिया इन्वेस्ट रुपीज 26,680 इन बाइंग रुपीज 50 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%, तो इन्वेस्टमेंट कितना है 26,680 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस चीज में, इन बाइंग रुपीज 50 शेयर्स, तो इन बाइंग रुपीज 50 शेयर्स किस रेट पे, एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%, तो डिस्काउंट हो रहा है तो मार्केट वैल्यू क्या होगा माइनस डिस्काउंट परसेंट, 8% का डिस्काउंट किस चीज पे, फेस वैल्यू पे, 1 जा 2 जा 4 जा, ये हो जाएगा 50 माइनस 4 जो कि हो गया 46, तो मार्केट वैल्यू कितना आ गया 46। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट है 26680, मार्केट वैल्यू है 46 इंटू n इज इक्वल टू 26680 अपॉन 46, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं, पहले 2 से 23 2 1 3 3 4 0, ठीक। अब इसको 23 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 580 शेयर्स, मतलब इस कंपनी के उसने 580 शेयर्स खरीद लिए, मतलब उसके पास 580 शेयर्स हैं, ठीक है। अब आगे बोल रहा है ही सेल्स शेयर वर्थ ₹15,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, अब जितने भी इसके शेयर हैं इसमें शेयर की जो वर्थ 3,000 होगी, सॉरी 15,000 होगी, उतने शेयर को इसने 6% प्रीमियम पे सेल कर दिया। तो पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि 15,000 शेयर वर्थ में कितने शेयर आ जाएंगे, 15,000 वर्थ ऑफ शेयर कितने शेयर होंगे, ठीक है। तो वर्थ हमेशा इसको नोट कर लो, वर्थ कैलकुलेटेड ऑन फेस, वर्थ हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, फेस वैल्यू पे। तो 15,000 अगर उसकी वर्थ है और फेस वैल्यू उसकी 50 है तो 15,000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि कितने शेयर की वर्थ 15,000 है, ठीक है। तो वर्थ हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू अगर 50 है तो 2 शेयर की वर्थ कितनी होगी 100 रुपीज, 5 शेयर की वर्थ कितनी होगी 50 into 5, 100 शेयर की वर्थ कितनी होगी 50 into 100, तो 15,000 की वर्थ 15,000 वर्थ
कि कितने शेयर्स होंगे 15,000 डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स वर्थ 15,000, ये क्या हो जाएगा 15,000 में 50 को डिवाइड कर देंगे जो कि आ जाएगा 300 शेयर। तो 300 शेयर्स की वर्थ कितनी हो जाएगी 15,000। और इतने शेयर को वो किस पे बेच रहा है 6% प्रीमियम पे इसको क्या कर दे रहा है शो कर दे रहा है। मतलब वो ही सोल्ड, मिस्टर लोहिया सोल्ड 300 शेयर्स एट 6%। ठीक है, इसको अच्छे से समझो। मतलब उसने अपने 300 शेयर को, 300 शेयर कैसे आया क्योंकि शेयर की वर्थ 15,000 बोल रहा है, तो 15,000 डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू, तो हमको मिल के आया 300 शेयर। 300 शेयर को वो 6% प्रीमियम पे सेल आउट कर दे रहा है। तो मार्केट वैल्यू पहले हम निकाल लें, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 50 प्लस 6% ऑफ 50, मतलब ये हो गया 53। मतलब उसकी सेलिंग वैल्यू ऑफ 300 शेयर्स, तो देयरफॉर सेलिंग वैल्यू ऑफ 300 शेयर्स एट ₹53 कितना हो जाएगा 300 इंटू 53। तो ये कितना हो जाएगा 0 0 3 3 9 3 5 15। तो 15,900 शेयर उसको रुपीज इसको 300 शेयर से मिल गया। अब बाकी बोल रहा है एंड द रेस्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब जो बचे हुए शेयर है 300 शेयर को तो बेच चुका, टोटल उसके पास 580 शेयर है, तो शेयर रिमेनिंग उसके पास कितने हो गए, नंबर ऑफ रिमेनिंग शेयर्स, नंबर ऑफ रिमेनिंग शेयर्स कितने हो जाएंगे 580 माइनस 300, मतलब 280 शेयर्स उसके पास अभी भी बचे हैं। तो ये किस पे बेचेगा इसको, तो ही सोल्ड 300 शेयर इतना, तो मिस्टर लोहिया सोल्ड 280 शेयर्स एट 10% डिस्काउंट, एट डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 10% डिस्काउंट पे वो क्या कर रहे हैं इसको सेल कर दे रहे हैं। मतलब अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू निकालें पहले, तो मार्केट वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 10% ऑफ 50 जो कि हो जाएगा 5, मतलब 45। ठीक है, तो 45 के हिसाब से ये कितने शेयर बेच रहा है 280 शेयर। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस या सेलिंग वैल्यू ऑफ 280 शेयर्स एट ₹45 कितना हो जाएगा 280 इंटू 45। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,600। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड हिज टोटल गेन और लॉस फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। अब इसको इस ट्रांजैक्शन से गेन हुआ कि लॉस हुआ ये हमको निकालने को कह रहा है। तो उसकी टोटल सेलिंग वैल्यू जो है, टोटल सेलिंग वैल्यू कितनी हो गई, एक सेलिंग वैल्यू उसकी 15,900 हो रही थी, एक सेलिंग वैल्यू उसकी 12,600 हो रही थी। अब इसको ऐड करेंगे 0 0 9 प्लस 6 15, कैरी 1 5 2 7 8 1 प्लस 2, तो 28,500 इसको अमाउंट मिला। उसने कितना इन्वेस्ट किया था 26,680। तो इन दोनों का डिफरेंस उसने इतना लगाया और इतना पाया, मतलब उसको क्या हो रहा है गेन हो रहा है। तो कितने का गेन हो रहा है, गेन ऑफ 28,500 माइनस 26,680। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 28,500 26680, तो 0281, तो 1820 रुपीज का इसको क्या हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलो हम लोग क्वेश्चन 5th करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर राम गोपाल इन्वेस्टेड ₹8,000 इन 7% 100 शेयर्स। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 8,000 का,
किस चीज में? 7% रुपीज 100। 7% रुपीज 100 कोटेशन में हमने बताया था कि परसेंट जो होगा वो डिविडेंड परसेंट और जो रुपीज होगा वो फेस वैल्यू, ये हो गया। ठीक है, कितने पे? एट रुपीज 80, मतलब मार्केट वैल्यू हो गया एट रुपीज 80। ठीक है, आफ्टर अ ईयर ही सोल्ड दिस शेयर एट रुपीज 75 ईच। ठीक है, तो एक साल जब हो जाता है तो उसने अपने सारे शेयर को 75 रुपीज पे क्या किया? सेल आउट कर दिया। तो इसमें हम निकाल लेते हैं कि कितने शेयर उसके पास हैं। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। 8000 इज इक्वल टू 80 इंटू n, ये हो जाएगा 8000 अपॉन 80 इज इक्वल टू n, 00 n इज इक्वल टू 100। तो इसके पास कितने शेयर आ गए? 100 शेयर। ठीक है, अब एक साल के बाद ये अपने शेयर को 75 रुपीज के हिसाब से सेल कर रहा है। अब जैसे ही एक साल होगा, अब इसको क्या मिलेगा? जो शेयर बेचेगा उसका पैसा तो इसको मिलेगा ही, सेल प्रोसीड्स, साथ साथ में इसको एनुअल इनकम भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साल पूरा हो चुका है। ठीक है, तो एनुअल इनकम अगर हम लोग निकालेंगे तो एनुअल इनकम हो जाएगा डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू, डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड परसेंट 7 अपॉन 100, फेस वैल्यू 100, नंबर ऑफ शेयर 100, 100 कैंसिल, एनुअल इनकम आ गया 700। ठीक है, और सेलिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो सेल कर रहा है अपने सारे शेयर को 75 के हिसाब से, तो 75 इंटू 100, ये हो जाएगा 75। ठीक है, तो इसको एक साल के बाद जब ये अपने शेयर को बेचेगा तो ये तो बेचने से उसको मिला सेलिंग वैल्यू, बाकी उसको एनुअल इनकम कंपनी देगी डिविडेंड पे, क्योंकि उसका पूरा एक साल जो है वो निकल गया। ठीक है, तो 7500 और 700। तो इसका न्यू इन्वेस्टमेंट में जो शेयर हो रहा है, क्योंकि आगे बोल रहा है एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड इन 18%, मतलब अब दूसरे कंपनी में उसको इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसका इन्वेस्टमेंट इन न्यू शेयर्स क्या हो जाएंगे? इन्वेस्टमेंट इन न्यू शेयर, इन न्यू शेयर्स क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे, 7500 प्लस 700 कितना हो जाएगा? 200 रुपीज इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया 8200। अब डिटेल्स क्वेश्चन में देख लो क्या कह दिया हुआ है? इन 18% रुपीज 25, मतलब डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है? 18%। किस चीज में इन्वेस्ट हो रहा है? फेस वैल्यू इसकी दी हुई है 25, एट रुपीज 21, मतलब मार्केट वैल्यू दी हुई है 41। अब इसमें कई चीजें पूछ रहा है। फाइंड हिज डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड हम लोग ऑलरेडी 700 निकाल चुके हैं, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है हिज एनुअल इनकम इन सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए हमको यहां से निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक साल के बाद उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो पहले इसका नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। 8200 इज इक्वल टू 41 इंटू n, n इज इक्वल टू 8200 अपॉन 41, 2 टाइम्स कैंसिल, n इज इक्वल टू 200। तो इस कंपनी में उसने कितना इन्वेस्ट कर दिया? 200 शेयर इस कंपनी में उसने खरीद लिया। ठीक है, अब इसका एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो इसका एनुअल इनकम निकाल दें। एनुअल इनकम का फॉर्मूला डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू। तो डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू, डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो ये कैंसिल, तो 50, 18 5 90, तो 900 इसका आंसर। 50, 18 5 90, 900 इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ उसके रिटर्न में। तो रिटर्न में इंक्रीज का मतलब कितना हुआ? पहले वो 700 कमा रहा था, अब वो 900 कमा रहा है, तो इंक्रीज इन रिटर्न उसका कितना हो गया? इंक्रीज इन रिटर्न। अब यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं पूछ रहा है, इंक्रीज इन रिटर्न पूछ रहा है। तो इंक्रीज इन रिटर्न मतलब 900 हो गया, कहां से? 700 से। तो 200 का इसका इंक्रीज इन रिटर्न हुआ। ठीक, इंक्रीज इन रिटर्न। अब इसका वो रिटर्न पूछ रहा है परसेंटेज रिटर्न, तो परसेंटेज
रिटर्न जो हो जाएगा किस चीज का परसेंटेज रिटर्न, इंक्रीज इन रिटर्न का परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न। चलो पूरा लिख देते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न। तो इंक्रीज इन रिटर्न कितना हो रहा है 200, इन्वेस्टमेंट कितना दिया था उसने 8000 का इंटू 100, तो ये कैंसिल, एक और कैंसिल, 4 2 जा 4 5 जा 5/2 मतलब 2.5% थर्ड पार्ट का। ठीक है, तो थैंक यू। अभी हम इसका एक वीडियो और ले आएंगे, उसमें और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बाकी तुम लोग इसके और क्वेश्चंस घर पे लगाना, हम इसको एक लेक्चर इसका और लेंगे पार्ट। ठीक है, थैंक यू।